हेलो मेरी प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज मैं आप भक्तों के लिए दुर्गा माता का कवच और चौथा दिन है, चौथा अध्याय लेकर आई हूँ। आप भक्तों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। दुर्गा माता आप भक्तों की मनोकामना पूरी करें। कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलना। दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे प्रिय, दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनका नाम पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धयती है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवश्री, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है, वरही देवी का वाहन भैंसा, इंद्री का वाहन हाथी और वैष्णवी देवी का गरुड़, महेश्वरी विषा पर अरुण है, कौमोरी का वाहन मोर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हुई हैं, अपने हाथों में कमल लिए हुए हैं। विषा पर अश्विनी विषय विश्व पर ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। ये सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशा, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों का प्रभाव प्रदान करना, देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली दुर्गा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नवरात कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वयम कोण में मिग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमोरी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मणी ऊपर की तरफ से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। सवा को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय मेरे अभग और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजित और दक्षिण भाग में अपराजित मेरी रक्षा करें। उद्दितिन शिखा की रक्षा करें और उमा मार्गस्थन की रक्षा करें। मेरे ललाट को मालधारी बचावें और यशमी देवी मेरे भौं की रक्षा करें। भौं के बीच में 3 नेत्र और नरसिंह के घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्र के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी गलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नरसिंह में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे की ओठ के अमृत काल तथा जीव की सरस्वती रक्षा करे। कौमोरी दांतों की और चंडिका कंठ स्तन की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घुटकी की और माया तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कमच्छी ओठों की सर्वमंगल देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धानुधेर मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग की नलगिरी
और कंठ की नली की रक्षा नल कुबेरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा देवी खड्गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा ब्रजधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दहनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नाखों की तथा कुलेश्वरी देवी मेरे कोख में रह कर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। लालिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नभी में कामनी गुह भाग में गुहश्री देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और बिंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों हड्डियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और स्थलवासिनी पैरों की तलुओं की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दिष्ट काली कराली देवी नाखों की ऊर्ध्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोम वालियों की छिद्रों की कोमोरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जस वाहस मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे। आंतों में काल रात्रि और पित्तों की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि पद्मकोश में पद्मवती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नाखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। आवेद देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हो उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मणी देवी वीर की रक्षा करे। छातेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करे। ब्रज हस्त देवी मेरे प्राण अपमान व्यायाम उदान और सम्मान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभान देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। मुझे दीर्घायु बनाए। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सतो गुण रजो गुण और तमो गुण की सदा नारायणी देवी करे। बारही आयु की रक्षा करे तथा विस्मी धर्म की रक्षा करे। चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी और धन विद्या की रक्षा करे। इंद्र मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रियों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे रास्ते में सुपथ तथा दुर्गम मार्ग में क्षमा करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर से व्याप्त विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से राहित हम ऐसा तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पाप नाशनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जावे। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे लाभ होता। सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तुओं की चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चित ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महानेश्वर को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी काल प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से राहित होकर 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के चेचक और कोढ़ जैसे भयंकर वेदियां नष्ट हो जाती हैं। विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता। मरण मोहन आदि जितने भी अपचिरी प्रयोग हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचारने वाले अंकसचारी जल से प्रकट होने वाले कुल देवता डकनी प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता डकनी सकनी भयंकर चुड़ैल ग्रह भूत पितास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड आदि अनिष्ट करने वाले देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सूर्यास्त के साथ विद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सत्यासी का पाठ करता है उसकी जब तक
वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी है। पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परस्पर बनी रहेंगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। बोलो दुर्गा माता की जय। अगला स्तोत्र मार्कंड जी कहते हैं, जयंती का मंगल काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिव धात्री और स्वाहा और सदा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काल रात तुम्हें नमस्कार। मधुर कैटब का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का संहार करो। शुभ और निशुभ तथा धुर्मच्छ का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अवर्णनीय तथा अत्यंत विलक्षण है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें श्रद्धा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व रोग दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं तथा तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं। हे देवी हमें रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती अपने भक्तों को विद्वान, यशस्विवान, लक्ष्मीवान बनाओ तथा उसे रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्य का घमंड को चूर्णित करने वाली चंडिके मुझे शरणगाता को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली देवी परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिका भगवान द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंड वाले दैत्य का घमंड चूर्ण करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके तुम भक्त जनों को आनंद प्रदान करती हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझको मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार में तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई मनोरम पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके 87 का पाठ करता है वह 87 के पाठ से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। बोलो दुर्गा माता की जय। किलकिला स्तोत्र मार्कंड जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके तीन दिव्य चतुर हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अंध्र चंद्र का मुकुट धारण करते हैं उन्हें भगवान शिव को नमस्कार। विधि बाधा उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र का जाप भी जो सतत लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चट आदि कर्म सिद्ध होते तथा समस्त दुर्बल पदार्थों व
अथवा वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं उनको स्त्री मात्र से देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्ध के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधक के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के उनके उच्चट आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने के प्रयोजन से इस शुभ स्तोत्र को किल दिया है, जो चंडिका के इस सूत्र को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति यदि इस स्तोत्र का जाप भी करे तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक किस पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एक ग्रह मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वथा समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किली कर रखा है, जो विधि विधान से निष्कालीन करके 87 का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह मनुष्य देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। श्रद्धा विचारते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह आप मित्य के वश में नहीं पड़ता। शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त करता है। साधक इस किलक को जानकर तथा इसका परिहार करके 87 का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। किलक और निष्कालीन का ज्ञान प्राप्त होने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल ही प्राप्त होती है, अतः उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। फिर उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों न करे। बोलो दुर्गा माता की जय। अब आप भक्तों के सामने चौथा अध्याय। इंद्र देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दानव महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र समस्त देवता अपने सिर झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनी है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिसे अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भयों का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए जो लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो, वह हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करें। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप को किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले तुम्हारे भारी पराक्रम को हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवताओं ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आधिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तुप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तुप्ति का कारण हो, इसलिए आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, यह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंतान महान स्वरूप है और तत्वों के सारा को वास में करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूपा हो और दोष रहित ऋषि तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीता और सुंदर पदों का पाठ करने वाले संवेद की आश्रय तुम ही हो। तुम भगवती हो। शिव विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वंता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम
संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्र को जाना जाता है वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गा भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्काने वाली, निर्मल पूर्ण चंद्र विमान में समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति भी कामनी, तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है हे देवी, तुम्हारी यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदय कराल के सूर्य की भांति लाल और तनि भावों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का प्रभोदय होता है, और जब आप क्रोध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होता है तथा उसका धन एवं यश की वृद्धि होती है। उसका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उसके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और धर्म अनुकूल आचरण करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं। तुम तीनों लोकों की मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों का भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अधिक मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख निवासिनी देवी, तुम्हारे सिवा हमारा दूसरा कौन है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनको मरने पर दूसरों को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए उन पर कृपा करके तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम शत्रुओं को अपने शस्त्रों द्वारा इसलिए मारती हो कि तुम्हारे हाथ से मर के वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की कांति से असुरों की आंखें नहीं फूटती। इसका क्या कारण है कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्र के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देखते रहे। हे देवी, तुम्हारी शीला बुरे विचारों को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न किसी की दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें ही है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया, इसी तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार दे। हे देवी, तुम शूला तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टकरार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूला को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा से में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य तथा घोर रूपा है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में जो खड्ग शूल और गदा आदि अस्त्र शोभ पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महिषासुर बोले। इस प्रकार सब देवता ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद नावल के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा पूजन किया
तब देवी ने हर्षित होकर देवताओं से कहा, हे देवों, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे परमेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ उनके यश और मान सम्मान को बढ़ावें। आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मेरे से सुनो। बोलो दुर्गा माता की जय। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गेशु करनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक पर हरि शशि ललठ मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकलारा, रूप मातु के अधिक सुहावे, दरस कर जन असुपा। तुम संसार शक्ति लैकी ना पालन है, तू अंधन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सबना सनहारी। तुम गौरी शिव श्री योगी, तुमरो गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधामे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई, फाड़ कर खम रक्षा कर प्रहलाद बचावे। हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, ऋषि सिद्ध में करत विलासा। दया सिंध दी जय मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जा मातंगी धूमती माता, भुवनेश्वर बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तरणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। कहरी वाहन सोय भवानी, लंगूर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खटक विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जातु ठस तुही सूला। नगर कोट में तुम्ही भी, तीनों लोक में डंका बाजा। शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त भी संखन संहारे। महिषासुर निपति अभिमानी, जय ही आग भर मही कुलानी। रूप करल काली को धारा, सैन्य सहित तुम ते संगारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब अमरपुरी और सब लोका। तब महिमा सब रहे सो काम, बाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजय नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, तुझे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको योगी सुरमुन का हाथ पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरत तपेत कीनो। काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछ शरणागत हुई कीर्त बखानी। जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आधि जगदम्बा। दाई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको माति कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तीर्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश की जय महारानी। सुमरो इच्छित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। ऋषि सिद्ध में करो नि, जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ। तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्बा भवानी। इति दुर्गा चालीसा समाप्त। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम। संत जनों के काज में करती नहीं विलम। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय जय संत असुर असुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सास मुख वर्ण थारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखे तुम सब कर मनसा पूर्वत माता। महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारे लावे। सो तुरत वांछित फल पावे। तू ही विष्णु तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरुण ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेग मोहि पे होय दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरुण विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जानवी अरुणिंद हे मावतंबे निवारिणी। अष्टभुजी वाराहिन देवा, करत विष्णु शिव चक्कर सेवा। 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पटन मुबका दंत कुमारी, भतकाली सुन
ब्रजधारिणी शोकनाशिनी आयुरक्षिणी विंध्यवासिनी जया और विजया वैताली मातु सुगंधा अरुण विकराले नामे अनंत तुम्हार भवानी भैरन की मानुसज्ञा जा पर कृपा मातु तब होई तो अगर चाहे मन जोई कृपा करो मोह पर महारानी सिद्ध करे अम्बे जो नर धरे मातु कर ध्यान आता कर सदा होई कल्याणा विपत्ता ही सपने नहीं आवे जो देवी का जाप करावे जो नर कह ऋण हो या पारा सो नर पाठ करे सतबारा निश्चय ऋण मोचन हुई जाई जो नर पाठ करे मन लाई स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे यह जग में सो बहु सुख जाको व्याज सतावे भाई जाप कर सब दूर पराई जो नर अति बंदी माँ होई 12,000 पाठ कर सो निश्चय बंदी ते छुट जाई सत्य वचन मानव भाई जा पर जो कुछ संकट होई निश्चय देवी सुमरो सो जा कहा पुत्र होई नहीं भाई सो नर या विधि करे उपाय 5 वर्षों पाठ करावे नवरातम में विप्रजिमा निश्चय होई प्रसन्न भवानी पुत्र देता कहाँ गुण खाने ध्वजा नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन कर नितपति पाठ करे मन लाई प्रेम सहित नहीं अन्नु पाई यह श्री विंध्य चल चल सरंक पढ़त हो अवनीसा यह जन अचरज मानव भाई कृपा दृष्टि जा पर हो जाई जय 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 जगमात भवानी कृपा करो मोह पर जन जानी बोलो विंध्येश्वरी मैया की जय आरती श्री दुर्गा जी की जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावत मैया जी को निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मिग मद को मैया टीको मिग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़क खपर धारी मैया खड़क खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नरि मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोती ओम जय अम्बे गौरी शुभ निशुभ बिदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर धाती धूर्म विलोचन नैना धूर्म विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे मधुकैटभ दो मधुकैटभ दो मारे सुर भय दूर करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो मैया भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभित वारी मुद्राधारी मैया वर आधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती सिरिमल के तुम राजत सिरिमल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत भोले नंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावत मैया जी को निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी बोलो दुर्गा माता की जय बोलो सच्चे दरबार की।